लड़की को देखते ही उसे माया का याद आने लगा, साथ ही उसके चेहरे पर गुस्सा भर गया था। वो उस क्यूब को जमीन पर फेंक चिल्ला कर बोला, कौन हो तुम? आर्यन के गुस्से को देख लड़की पूरा डर गई थी। दरवाजा खुला था, जिसके कारण विवेक, जो आर्यन के पास ही आ रहा था, उसके चिल्लाने का आवाज सुन अपने कदम तेजी से बढ़ा। केबिन के अंदर जा आर्यन से पूछा, क्या हुआ आर्यन? विवेक के इस सवाल पर आर्यन गुस्से में ही बोला, उसे बाहर निकालो, मुझे ये लड़की इस कंपनी में नहीं चाहिए। लड़की को तो समझ ही नहीं आ रहा था उसने किया क्या है, पर विवेक उसे देख कहीं ना कहीं समझ गया था। वो लड़की की तरफ देख प्यार से उसे कहता है, तुम बाहर जाओ। ये सुन लड़की झट से बाहर चली जाती है। वही लड़की के जाते ही विवेक केबिन का दरवाजा लॉक कर आर्यन के पास चला जाता है। फिर बोलता है, आर्यन तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करो, उसके जैसी ड्रेसअप बहुत लोग कर सकती है, पर जरूरी नहीं ये लड़कियां एक जैसी हो। ये सुन आर्यन कोई जवाब ना दे, बस अपने चेहरे को नीचे झुका लिया बस। दूसरी तरफ शौर्य पंछी को किस करना बंद कर उसे अपने बाहों में भर लेटे रहा। वही मिहिर मेंशन आ गया। मेंशन जैसे ही वो आया देखा शौर्य पंछी एक दूसरे के बाहों में लेटे हुए हैं। ये देख मिहिर झट से अपने चेहरे को मोड़ लिया। वही शौर्य पंछी दोनों को ही मिहिर के आने का आवाज आया तो दोनों ही झट से उठ एक दूसरे से अलग हो गए। फिर शौर्य पंछी से बोल पड़ा, लिटिल थिंग, बहुत क्लास छोड़ दिया, अब चलो मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूं। ये सुन पंछी ने हामी भर दिया। फिर दोनों मेंशन से बाहर जाने लगे। जाते हुए पंछी मिहिर को बाय की। फिर मेंशन से जाने के बाद पंछी शौर्य दोनों ही कार के अंदर जा बैठ गए। कार के अंदर बैठते ही शौर्य कार स्टार्ट कर दिया। कुछ वक्त के बाद शौर्य पंछी का हॉस्टल पहुंच चुका था। हॉस्टल पहुंचते ही शौर्य कार रोकते हुए बोला, लिटिल थिंग, वक्त पर खाना खाना, और हाँ रात में कॉल कर लेना, मैं तुम्हारे साथ कॉल पर रहूंगा। ये सुनते ही पंछी के होंठों पर मुस्कान छा गया। फिर वो कार से बाहर निकलने वाली थी, तभी शौर्य उसके हाथ को पकड़ अपने करीब खींच उसके होंठों को प्यार से चूम लिया। फिर उससे दूर हो बोला, बाय लिटिल थिंग। पंछी ने भी उसे बाय बोल दिया। पंछी फिर कार से बाहर निकल हॉस्टल के अंदर जाने लगी। वही शौर्य जब तक वो अंदर नहीं गई कार के अंदर ही बैठे देखता रहा। फिर जैसे ही वो हॉस्टल के अंदर चली गई शौर्य कार स्टार्ट कर निकल गया। पंछी अंदर जा अपने रूम गई तो उसे आता देख प्रीतायना के चेहरे पर मुस्कान छा गया। दोनों खड़ी ही पंछी के पास जा मुस्कुराते हुए उसके गले से लग गई और बस सवाल पर सवाल करने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त पार होने लगा। एलेक्स मुंबई से कोलकाता पहुंच चुका था। कोलकाता जाने के बाद वो सीधे हॉस्पिटल जा ईशानी को ढूंढने लगा। तभी उसे पता चला 2 दिन से ईशानी हॉस्पिटल नहीं आई है। तो वो उसके हॉस्टल रूम उससे मिलने चला गया। जब वो वहां पहुंच दरवाजा नॉक किया तो ईशानी, जो 2 दिन से फीवर के कारण रूम में अपने आप को पैक कर ली थी, वो अपने शरीर का ताकत लगा दरवाजा खोलने चली गई। वही दूसरी तरफ बड़े से आलीशान मेंशन के अंदर एलेक्स की मॉम आराधना कश्यप अपने हस्बैंड से कहती है, मेरा बेटा मुझसे मिलने की जगह उस ईशानी से मिलने गया है। उस ईशानी की वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है। आराधना की बातों को सुन एलेक्स के पिता नरेंद्र कश्यप बोल पड़े, वो तुम्हारे पास था ही कब आराधना? अपने हस्बैंड के बातों को सुन आराधना उसे कठोरता से देख बोली, हाँ होता भी कैसे, तुमने उसे मेरे खिलाफ जो करके रखा है। आराधना की बातों को सुन एक कठोर मुस्कान नरेंद्र के होंठों पर आ गया। वो कठोरता से मुस्कुरा बोला, वो तुम थी जो मेरे खिलाफ मेरे बेटे को करना चाहती थी, पर किस्मत देखो क्या से क्या हो गया है। इतना क्या वो खड़ा हो वहां से जाने लगा। वही आराधना अपने गुस्से से भरे नजर से अपने हस्बैंड को जाता देख खुद में ही बोली, एक बार जो मैंने सोच लिया वो सोच लिया, जो भी हो मैं अपने बेटे को उस लड़की के करीब तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगी। वो गुस्से में तपती रहती है। वही दूसरी तरफ एलेक्स जब ईशानी का इतना बुरा हालत देखता है तो वो उसे अपने बाहों में उठा दरवाजा अपने पैर से बंद कर ईशानी को बेड के पास ले जा लेटा देता है। फिर उसके बुखार का टेम्परेचर चेक कर कहता है, तुम्हें इतना फीवर है और तुम मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताए। ईशानी बताती भी क्या, अगर वो अपने फीवर के बारे में बताती तो एलेक्स उसके पास आता। फिर उसकी मॉम ईशानी को धमकी देती, इसलिए ईशानी कुछ नहीं कही और अभी भी वो बस इतना ही बोली, मैं ठीक हूँ, आप यहाँ से जाए, अगर किसी ने आपको मेरे साथ देख लिया तो सभी बातें बनाएंगे। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स बोल पड़ा, बनाने दो बातें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और तुम्हें भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। एलेक्स के बातों को सुन ईशानी कुछ न कह अपने आंखों को बंद कर ली। ईशानी का ऐसा बर्ताव देख एलेक्स को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर कहीं ना कहीं उसे रीजन भी पता था ईशानी के ऐसा करने का। वो उसके रूम में ही रह ठंडा पानी का बाउल और पट्टीला ईशानी के सिर पर रखने लगा। ईशानी ये सब करने से एलेक्स को रोकना चाहती थी, पर फिर वो उसके ऐसे बर्ताव का कारण पूछने लगेगा और ईशानी सच बता माँ बेटे के बीच में दूरी लाने का कारण नहीं बनना चाहती थी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। रात का वक्त हो चुका था। एलेक्स ईशानी को अपने हाथ से ही प्यार से खिलाने लगा।
वहीं ईशानी के आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया था। ईशानी के आंखों से आंसू बहता देख एलेक्स खिलाना खत्म कर प्लेट को साइड में रख उसके होंठों को साफ कर उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से पूछा, ईशानी मुझे पता है मॉम ने तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा किया है। मॉम की तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ, पर प्लीज उनके कारण कोई डिसीजन लेने का तुम्हें जरूरत नहीं है। एलेक्स के बातों को सुन ईशानी कुछ न कह बस अपने आंखों से आंसू पोंछ बोली, एलेक्स सर आपकी माँ सही है, मैं आपके लायक नहीं हूँ। ईशानी की बातों को सुन उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में प्यार से देखते हुए बोला, जान अगर तुम मेरे लायक नहीं हो ना तो दुनिया की कोई लड़की फिर मेरे लायक नहीं हो सकती है। एलेक्स के बातों को सुन ईशानी उसे प्यार से देखने लगी। वही एलेक्स उसके और करीब जाते हुए बोला, हम दोनों के बीच कोई भी आए, कोई भी हम दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी कर ले और तुम भी क्यों ना कोशिश कर लो, मगर मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं जाने दूंगा। इतना कह उसके होंठों पर अपने होंठ मिला, उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। प्यार से चूमते हुए एलेक्स अपने मन में ही बोला, आज के बाद मुझसे दूर जाने का ख्याल तुम्हारे मन में कभी नहीं आएगा जान। इतना कह अपने मन में किस करते हुए अपने शर्ट के बटन को खोलने लगा। वही ईशानी एलेक्स के करीब आते ही ब्लैंक पड़ चुकी थी। वही एलेक्स उसे आज अपना बनाना भी चाहता था, पर विवेक से किया आज वो वादा भी तोड़ने वाला था। ये एलेक्स को बुरा जरूर लग रहा था, पर वो ईशानी को ऐसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। वो उसे चूमते हुए अपने शर्ट के बटन को खोल दिया, फिर उसे चूमना बंद कर अपने शर्ट को अपने जिस्म से बाहर निकालने लगा। तभी ईशानी उसे अपने मासूमियत से भरे नज़र से देखने लगी। ईशानी एलेक्स के प्यार में खो जरूर गई थी, पर वो ऐसे एलेक्स के साथ रिश्ता नहीं बना सकती थी। फिर जैसे ही एलेक्स अपने शर्ट को निकाल उसके करीब फिर जाने को हुआ तो ईशानी अपने हाथ को उसके सीने पर रख उसे अपने करीब आने से रोकते हुए बोली, एलेक्स ये सही नहीं है। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स उसके अपने सीने पर रखे उसके हाथ पर अपने हाथ को पकड़ बोला, प्यार में कुछ गलत और सही नहीं होता है ईशानी। एलेक्स के बातों को सुन ईशानी उसके बातों और आंखों में खो चुकी थी। वही एलेक्स उसके हाथ को पकड़ अपने होंठों के पास ला, उसके हाथ को प्यार से चूम, उसके हाथ को नीचे कर उसके करीब जा, उसके होंठों को एक बार फिर प्यार से चूमते हुए अपने हाथ को उसके शरीर के पास ले जा, उसके कपड़े के ऊपर से ही उसके शरीर को छूने लगा। उसके शरीर को ऊपर से ही छूते हुए एलेक्स के शरीर में गर्मी छाने लगा था। वही ईशानी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। एलेक्स ईशानी को किस करना बंद कर गहरी सांस लेने लगा, वही ईशानी भी गहरी सांसें लेने लगी थी। एलेक्स फिर ईशानी के गर्दन को चूमते हुए उसके कपड़े को उसके शरीर से बाहर करने लगा। वही ईशानी उसके प्यार में डूबना भी चाहती थी और उसे रोकना भी चाहती थी। वही एलेक्स आज अपने आप को ना रोक उसके कपड़े को उसके जिस्म से निकाल दिया और ईशानी के गोरे कोमल शरीर को चूमना शुरू कर दिया। चूमते हुए वो उसे लेटा, उसके पैरों के पास जैसे ही गया ईशानी बोल पड़ी, ये सही नहीं है एलेक्स। तभी एलेक्स बोल पड़ा, प्यार में सब सही है। वही दूसरी तरफ शौर्य ने रात होते ही पंछी को कॉल लगा दिया। पंछी शौर्य की कॉल का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही फोन बजा वो झट से कॉल उठा, बोली खेलो। इतनी जल्दी पंछी को कॉल उठाता पा शौर्य मुस्कुराते हुए बोला, लिटिल थिंग, मेरा ही कॉल आने का इंतजार कर रही थी क्या? शौर्य के इस सवाल पर पंछी साफ झूठ बोल दी, नहीं तो वो तो फोन मेरे हाथ में था बस। पंछी के बात करने के तरीके से ही उसे समझ आ रहा था पंछी झूठ बोल रही है। वही आर्यन आज के वजह से बहुत ड्रिंक कर चुका था। ड्रिंक करने के बाद वो माया को जिस रूम में बंद किया था उस रूम गया। आर्यन को आता देख माया उसे ही देखने लगी। वही आर्यन उसके पास जा अपने उंगलियों को उसके बाल के अंदर घुसा, अपने मुट्ठी में भर उसके चेहरे को ऊपर कर उसके आंखों में देखते हुए बोला, दिल तोड़ने का हुनर बहुत अच्छे से जानती हो तुम, और क्या क्या हुनर है तुम में? आर्यन के सवाल को सुन माया बोल पड़ी, ये हुनर तुम्हें खुद में देखना चाहिए। कितनी लड़कियों के दिल के साथ खेले हो तुम, और दिल नहीं जिस्म। माया की बात को सुन आर्यन शैतानी मुस्कान के साथ बोला, सही कहा तुमने, अब तुमसे भी खेलना चाहता हूँ। इतना कह उसे बेड पर धकेल उसके करीब जा, अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा, उसके होंठों को किस करने ही वाला था। वही माया उसे रोकने का कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ आर्यन को उसके पास जाते ही ऐना का याद आ गया तो वो उससे दूर हो बोला, पर आर्यन तुम जैसी लड़की के शरीर के साथ खेलना भी पसंद नहीं करता है। इतना कह अपने फोन को निकाल ऐना को कॉल कर दिया। वही ऐना आर्यन का नाम देख फोन उठा ली। तभी आर्यन बोल पड़ा, मैं 5 मिनट में वहां आ रहा हूँ, तुम बाहर होनी चाहिए। इतना कह उसने कॉल कट कर दिया और जाने को था। तभी माया झट से पूछ पड़ी, तुम किसे बुला रहे थे? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड बन गई है? आर्यन बस मुस्कुरा कर देखा, फिर बिना कुछ कहे जाने लग गया था। पता नहीं क्यों माया को ये जान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कि आर्यन की कोई और गर्लफ्रेंड बन गई है। उसके चेहरे पर निराशा छा गया। वो उदासी से खुद में ही बोली, मैं बदले में इतनी चूर हो गई कि तुम्हारा प्यार कभी समझ नहीं पाए आर्यन, पर आज तुम्हारा प्यार मुझे समझ आ रहा है।
तो मैं अब तुम्हारी कभी नहीं हो सकती हूँ। इतना कहते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। वही आर्यन उस रूम को लॉक कर वहां से जा मेंशन से बाहर निकल गया। फिर वो अपने कार के अंदर जा बैठ गया। फिर एना के कॉलेज जाने के लिए निकल गया। वही दूसरी तरफ एना हॉस्टल से बाहर कैसे जाए वो सोच रही थी। फिर वो अपने चेहरे को उठा देखी, दोनों अपने अपने आंखों को बंद किए हुए थी, पर पंछी को देख पता चल रहा था वो जागी हुई है। वही प्रीता गहरी नींद में सो चुकी थी। तभी एना शांति से उठ, वो अपने धीमे कदमों के साथ दरवाजे के पास आ, पंछी की तरफ देखते हुए दरवाजे को धीरे से खोलने लगी। दरवाजा खोल, वो बाहर जा दरवाजे को धीरे से बंद कर गहरी सांस भरी। वही पंछी तो शौर्य का आवाज सुनने में पूरा मसरूफ थी। दूसरी तरफ एना अपने धीमे कदमों के साथ ही हॉस्टल से बाहर जाने लगी। तभी उसने देखा वार्डन के रूम का लाइट जला हुआ है। ये देख वो दीवार के पीछे खड़ी हो सोचने लगी, बाहर जाए तो जाए कैसे। तभी उसे एक आइडिया आया। वो हॉस्टल का मेश रूम चली गई और खिड़की खोल खिड़की से बाहर निकल गई। यहाँ से सीधा बिल्डिंग के पीछे साइड निकलता था। बाहर आने के बाद खिड़की को धीरे से भिटका एना आगे की तरफ जाने लगी तो उसने देखा सिक्योरिटी अंकल सोए हुए हैं। ये बात एना को पता था। हर रात सिक्योरिटी अंकल अपने चेयर पर ही सो जाया करते थे। वो अपने धीमे कदमों के साथ गेट से बाहर निकल आर्यन के आने का इंतजार करने लगी। 5 मिनट पार हो चुका था, पर अब तक आर्यन वहां आया नहीं था। ऊपर से अंधेरा में ऐसे बाहर अकेले एना को आने में डर लगता था। उसका चेहरा रुहासा सा होने लगा, पर तभी उसके पास एक एक्सपेंसिव कार आ रुका। उस कार को देखते ही एना समझ गई, ये कार आर्यन का है। उसके चेहरे पर मुस्कान छा गया। वो कार के दूसरे तरफ जा कार का दरवाजा झट से खोल कार के अंदर बैठ गई। तभी उसे आर्यन दिखा, पर उसे देख साफ पता चल रहा था उसने बहुत ड्रिंक किया है। उसके साथ साथ उसे शराब का स्मेल भी आ रहा था। एना उसे देखते ही उसके चेहरे पर चिंता छा गया। वो झट से पूछ पड़ी, कुछ हुआ है क्या आर्यन? आपने इतना ड्रिंक क्यों किया है? आर्यन कोई जवाब न दे कार स्टार्ट कर दिया तो एना थोड़ा घबराए हुए पूछी, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया तो एना फिर पूछ पड़ी, बोलो आर्यन, कहाँ ले जा रहे हो आप मुझे? एना के बार बार एक ही सवाल को करने से आर्यन बोल पड़ा, भरोसा नहीं है क्या तुम्हें मुझ पर? क्या तुम्हें भी लगता है एक प्ले बॉय लड़की के साथ बस इंटीमेट होने के लिए आएगा? ये सुन एना झट से बोल पड़ी, ऐसा नहीं है आर्यन, मुझे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे लिए परेशान हूँ और बस तुम्हारे इतने ड्रिंक में होने के बाद कार चलाता देख मैं घबरा रही हूँ, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। एना के इस बात को सुन आर्यन अपने कार को रोक अपने सीट बेल्ट को खोलने लगा। एना को समझ नहीं आ रहा था आर्यन कर क्या रहा है। आर्यन जब अपने सीट बेल्ट को खोल कार से बाहर निकला तो एना भी झट से अपने सीट बेल्ट को खोल वो भी कार से बाहर निकल गई। वही आर्यन उसके पास जा उसके चेहरे पर अपने होंठ को रख से एडिक्टिवली अपने हाथ को फेर पूछा, बेबी कार चलाना आता है तुम्हें? एना ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो आर्यन अपने हाथ को उसके चेहरे से हटा, उसे साइड कर कार का दरवाजा खोल अंदर सीट पर जा बैठ बोला, चाबी लगा है बेबी, कार ड्राइव करो। ये सुन एना हैरान थी। वो आर्यन की तरफ मुड़ देखी, फिर ड्राइविंग सीट की तरफ जा कार का दरवाजा खोल कार के अंदर जा बैठ, कार डोर लॉक कर चाबी घुमाई, फिर कार स्टार्ट कर दी। वही आर्यन उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वही एना जल्दी कार तो चलती नहीं थी, इसलिए वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ कार चला रही थी। उसके कंसंट्रेशन को देख आर्यन बोल पड़ा, मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ। ये सुन एना उसकी तरफ देखी, वैसे ही उसका बैलेंस बिगड़ गया तो वो फिर से आगे की तरफ देख कार को बैलेंस करते हुए पूछी, क्या जानना चाहते हो? आर्यन मुस्कुरा दिया, फिर बोल पड़ा, तुम्हारी लाइफ और उस दिन रोने का रीजन। आर्यन के सवाल पर एना का चेहरा उदासी से भर गया और उसके उदास चेहरे को देख आर्यन के दिल में कुछ होने लगा था। तभी आर्यन उसके करीब जा उसके चेहरे पर अपना हाथ रख अपने तरफ किया तो एना बोल पड़ी, क्या कर रहे हो आर्यन, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सुन आर्यन उसे देखते हुए ही बोला, स्टॉप द कार। ये सुन एना जोर से ब्रेक मारी तो वो आर्यन दोनों ही आगे की तरफ हो गए, पर आर्यन ने खुद को और एना दोनों को संभालते हुए बोला, अब एक्सीडेंट नहीं होगा, बताओ सब कुछ, कोई झूठ नहीं सिर्फ सच, क्योंकि मुझसे सिर्फ सब झूठ कहते हैं, इसलिए कोई झूठ नहीं होना चाहिए, अगर झूठ हुआ तो। ये कहते ही आर्यन का आंख कठोर हो गया था। वही उसके कठोर नजरों से एना को थोड़ा डर लग रहा था। जब एना का आर्यन डरा चेहरा देखा तो वो अपने आंखों को बंद कर उसके सिर से अपने सिर को मिला, बोल पड़ा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बस सब जानना चाहता जो सच हो। इतना कह अपने आप को एना से दूर कर वो अपने सीट पर आराम से बैठ बोला, स्टार्ट करो। ये सुन एना अपने बचपन को याद करते हुए बोली, मेरा बचपन अच्छा था जब तक मॉम मेरे साथ थी, पर एक दिन वो मुझे छोड़ गई। अचानक से ही उन्हें कुछ हो गया था आर्यन, नहीं तो मेरी मॉम बिल्कुल ठीक थी, वो मेरे साथ पूरा दिन रात खेली थी,
फिर मैं उनके साथ खेलते हुए सो गई थी, पर अगले दिन जब उठी तो मम्मा इस दुनिया में नहीं रही थी। इतना कहते हुए ऐना के आंखों में आंसू भर गया था। वही आर्यन बस ऐना की आंखों में टिका आंसू बहुत गौर से देख रहा था। वही ऐना आगे बोलने लगी, मम्मा के जाने के कुछ दिनों बाद ही डैड ने दूसरा शादी कर लिया। उसके बाद डैड को मुझसे कोई मतलब नहीं था। वो बस मेरे लाइफ को हमेशा कंट्रोल करने का कोशिश करते रहते थे। वो मेरे पसंद का मुझे कुछ नहीं करने देते हैं। अपनी जिंदगी की बातों को बताते हुए ऐना के आंखों से आंसू बहने लगा था। तभी आर्यन उसके करीब जा उसके शीट बेल्ट को खोलने लगा, तो ऐना जिसके आंखों से आंसू बह रहा था आर्यन के ऐसा करने से रुक गया और वो आर्यन को ही देखने लगी। वही आर्यन उसके शीट बेल्ट को खोल उसके हाथ को पकड़ उसे अपने तरफ खींच अपने गोद में बैठा अपने होंठ को उसके पेट में लॉक कर उसके आंखों में देखते हुए ही बोला, मत रो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे सारे इच्छा को पूरा करूंगा और तुम्हारी मम्मा कैसे मरी ये भी पता करूंगा। ये सुन ऐना झट से पूछी, सच में आर्यन? आर्यन ने अपने चेहरे को हाँ में हिलाया तो ऐना अपने फोन में रिकॉर्डिंग ऑन कर बोली, फिर से बोलो। उद्धरण चिन्ह। ये देख आर्यन बोल पड़ा, ये क्या, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? आर्यन के इस सवाल पर ऐना बोल पड़ी, आप नशे में हो? कल तक अपना बोला हुआ वर्ड्स भूल गए तो? ऐना की बातों को सुन आर्यन बोल पड़ा, ठीक है, मैं फिर बोलता हूँ तो मैं तुम्हारे हर इच्छा को पूरा करूंगा और तुम्हारे मम्मा के साथ क्या हुआ है इसका पता लगाऊंगा। आर्यन के आवाज को रिकॉर्ड कर ऐना रिकॉर्डिंग बंद कर दी। वही आर्यन उसे अपने बेहद करीब कर फिर उसके होंठों को प्यार से चूमने लगा। उसके होंठों को जब वो चूम रहा था तो उसकी सांसें थम सी गई और उसके हाथ आर्यन के सीने के पास जा उसके शर्ट को अपने मुट्ठी में भर उसके किस को महसूस करने लगी। तभी आर्यन अपना हाथ क्रॉस ना कर दे इसलिए वो उसे किस करना बंद कर उसके आंखों में देखने लगा। वही ऐना फिर उसे किस करना चाहती थी, पर अपने जज्बात को वो कंट्रोल करने लगी। तभी आर्यन बोल पड़ा, ड्राइव करो। ये सुन ऐना अपने चेहरे को ना में हिला दी तो आर्यन फ्लटी अंदाज में पूछ पड़ा, क्या तुम्हें मेरे साथ कार में सोना है? ये सुनते ही ऐना ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया तो आर्यन फिर पूछ पड़ा, तो फिर कहाँ बेबी? मेरे बेड पर। ये सुन ऐना और तेजी से ना में सिर हिला दी तो आर्यन उसे ही देखने लगा। तभी वो बोल पड़ी, अब मुझे हॉस्टल जाना चाहिए। ये सुन आर्यन उसके आंखों में देखते हुए बोला, इतने पास आकर दूर जाने की बात मत करो। आर्यन की बातों को सुन ऐना का दिल जोर जोर से धक धक करने लगा था। वही आर्यन उसके चेहरे पर अपने उंगलियों को रख एक बार फिर उसके होंठों को अपने करीब कर उसके होंठ को चूमने लगा। चूमते हुए वो अपने आंखों को बंद कर लिया था। आंखें बंद करते हुए उसे माया याद आने लगी थी। उसे याद करते हुए उसका किस कठोर होता जा रहा था, जिससे ऐना को अपने कोमल होंठों पर पैन होने लगा। तभी ऐना उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर आर्यन उसके होंठों को कठोरता से तब तक चूमता रहा जब तक उसके मुंह के अंदर ऐना के खून का स्वाद नहीं चला गया। तभी वो झट से दूर हो गया। वही ऐना का आंख एक बार फिर नम हो चुका था। जब वो उससे दूर हो उसके नम आंखों को देखा तो उसे अपने बाहों में भर बोला, सॉरी ऐना, पता नहीं मुझे वो बार बार क्यों याद आती है। मैं उसे भूल आगे बढ़ना चाहता तुम्हारे साथ। आर्यन के इस बात को सुन ऐना पूछ पड़ी, किसका याद आता तुम्हें? ऐना के इस सवाल पर आर्यन ने भी आज कोई झूठ नहीं कहा, दिया नहीं माया। आर्यन के कंफ्यूजन से भरे नाम को सुन ऐना फिर बोली, दिया या माया? ऐना के सवाल पर आर्यन उसे अपने बाहों में टाइट से पकड़ बोला, माया ने दिया बनकर मुझे धोखा दिया। ये कह उसे अपने बाहों से आजाद कर उसे खुद से दूर कर उसके आंखों में देख पूछा, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी ना? आर्यन की बातों को सुन ऐना ने अपने सिर को ना में हिला दिया तो आर्यन उसके माथे पर प्यार से चूम बोला, चलो अब ड्राइव करो। ये सुन ऐना अपने सिर को हाँ में हिला देती है। फिर ड्राइविंग सीट पर जा ऐना बैठ जाती और अपने सीट बेल्ट को लगा कार स्टार्ट कर देती है। कुछ वक्त के बाद ऐना हॉस्टल पहुंच जाती है। फिर कार को रोक अपने सीट बेल्ट को खोल कार से बाहर जाने से पहले कहती है, कार को स्पीड में मत चलाना और हाँ अच्छे से जाना और घर पहुंचते ही मुझे कॉल करना। ऐना की बातों को सुन आर्यन के होंठों पर मुस्कान छा गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ऐना उसकी गर्लफ्रेंड नहीं उसकी माँ हो। ये ख्याल आते ही उसके होंठों पर आया मुस्कान थोड़े उदासी में बदल गया। तभी ऐना पूछ पड़ी, क्या हुआ? मेरे बातों को सुन कभी हंसते हो कभी सैड हो जाते हो। ऐना के इस सवाल को सुन आर्यन उसके आंखों में देखते हुए बोला, शौर्य भाई के अलावा मेरा केयर करने वाला कोई नहीं है। वो मेरे पिता की तरह है जो मेरे हर जरूरत को पूरा करने के साथ साथ मेरा अपने बेटे की तरह ख्याल रखते थे, पर आज मुझे तुम दूसरी मिली हो जो मेरा केयर बिल्कुल एक माँ की तरह कर रही हो। आर्यन के बातों को सुन ऐना के होंठों पर प्यारा सा मुस्कान छा गया। फिर ऐना प्यार से पूछी, आप अपनी मम्मा को मिस करते हो? आर्यन अपने चेहरे को ना में हिलाते हुए बोला, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा है। मैं तो अपनी बुआ को ही अपनी माँ समझता हूँ, पर वो इस दुनिया में अब नहीं रही, पर मुझे अपनी जिंदगी में उनकी बहुत कमी महसूस होता है।
आर्यन के बातों को सुन ऐना कुछ सोचते हुए बोली, आप शौर्य भैया को पिता की तरह मानते ना? ये सवाल सुन आर्यन ने अपने चेहरे को हाँ में हिला दिया तो ऐना झट से आगे बोल पड़ी, तो अपनी लिटिल डेविल को मम्मा मानिए, वो बच्ची जैसा करती कभी कभी पर माँ बनने में उसे देर नहीं लगता है। ये सुन आर्यन मुस्कुरा दिया। फिर ऐना बाय बोल कार से बाहर निकल हॉस्टल के अंदर किचन की तरफ से जाने लगी। वही ऐना के जाने के बाद आर्यन भी ड्राइविंग सीट पर जा बैठ कार स्टार्ट कर निकल गया। वही ऐना जब अपने धीमे कदमों के साथ हॉस्टल रूम के अंदर आई फिर अपने बेड पर जा लेट गई। वही पंछी अब तक सोई नहीं थी, उसने ऐना को आते हुए देख ली पर कोई सवाल नहीं की। कुछ वक्त बाद आर्यन भी मेंशन पहुंच गया। तभी शौर्य जो मिहिर के साथ बैठा पंछी की कॉल को म्यूट कर डिस्कस कर रहा था। माया, मुस्कान और आरुषि तीनों के साथ करना क्या है? तभी आर्यन अंदर आया तो दोनों उस बारे में डिस्कस करना बंद कर दिए। वही दूसरी तरफ कोलकाता में एलेक्स ईशानी को अपने बाहों में भर उसके साथ सो चुका था। धीरे धीरे ये रात बीतने लगा। सुबह का वक्त हो चुका था। सुबह सुबह ही एलेक्स का फोन बजने लगा तो एलेक्स ईशानी दोनों का ही नींद खुल चुका था। ईशानी उठ अपने शरीर को ही ढकने जा रही थी, तभी उसे अपने शरीर में जोर का दर्द हुआ। वही एलेक्स जो अपने फोन को अपने हाथ में लिया हुआ था, तभी ईशानी के मुंह से दर्द भरा आवाज सुन एलेक्स फोन साइलेंट कर साइड में रख ईशानी के करीब जा उसे वापस बेड में लेटा बोला, जान तुम्हें ज्यादा पेन हो रहा है, मैं दवा ले आऊं? ईशानी का चेहरा शर्म से लाल हुआ पड़ा था। वो बस चादर को अपने शरीर में ढकने लगी। तभी एलेक्स उसके हाथ को पकड़ उसके होंठों के करीब जा बोला, जान कुछ छिपाने का जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ देख चुका हूँ। ये सुन ईशानी का चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। तभी उसके लाल चेहरे को देख एलेक्स उसके लाल हुए चेहरे पर अपने हाथ को प्यार से फेरते हुए उसके होंठों के करीब जाने को था। तभी ईशानी उसके सीने पर अपने हाथ को रख बोली, एलेक्स आपको जाना चाहिए, आंटी आपका वेट कर रही होगी। ईशानी की बातों को सुन एलेक्स उसके कमर पर अपना हाथ घुमा उसे अपने करीब कर बोला, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आऊं या ना आऊं, मैं अभी सिर्फ तुम्हारे पास रहना चाहता हूं। ये सुन ईशानी उसे ही देखने लगी। तभी एलेक्स एक बार फिर उसके होंठों के करीब जा उसके होंठों को चूमने लगा। फिर जैसे ही उसके रसीले होंठों कर रश को पीना शुरू किया तो उसके अंदर का जिज्ञासा बढ़ने लगा। वो फिर झट से दूर हो गया। ऑलरेडी उसकी ईशानी इतने दर्द में थी और दर्द वो नहीं देना चाहता था। एलेक्स के ऐसे दूर होते ही ईशानी उसे देखने लगी। तभी एलेक्स प्यार से बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। ये सुन ईशानी झट से बोली, नहीं एलेक्स सर, आप बाहर जाओगे सब देखेंगे और फिर। इतना कह वो शांत हो गई। तभी एलेक्स बोल पड़ा, जान नो सर, आज से सिर्फ एलेक्स और हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, मुझे बस तुमसे मतलब है। ये कह वो उठ बोला, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फिर तुम हो जाना। इतना कह वो बाथरूम जा जल्दी से फ्रेश हो लिया। फिर बाथरूम से बाहर निकल रूम से बाहर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ पंछी का जब नींद खुला तो उसे अपने कानों में दर्द महसूस होने लगा था। दर्द महसूस भी क्यों नहीं होता, रात भर हेडफोन अपने कान में जो लगाई हुई थी वो अपने कान को पकड़े उठी तो ऐना पूछ पड़ी, क्या हुआ तुझे, ऐसे कान क्यों पकड़ रही है? तभी पंछी बोल पड़ी, मुझे अपने कान में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुन ऐना ताना के साथ बोली, रात भर हेडफोन लगा तू बात करेगी तो कान ही दर्द होगा ना। ऐना के इस बात को सुन अपने आईब्रो को उचकाते हुए बोली, मैं तो बस बात की तो मुझे सिर्फ कान दर्द दे रहा है, पर तू जो रात को बाहर गई थी, अगर कोई देख लेता या पता चल जाता तो। पंछी के बातों को सुन ऐना अपने होंठों पर उंगली रख उसे चुप रहने का इशारा कर दी। प्रीता बाथरूम नहाने गई थी, वो नहीं चाहती थी प्रीता ये बात सुन ले, नहीं तो वो उसे ना बताकर जाने पर बहुत डांट लगाएगी। ऐना के इशारे पर पंछी चुप हो गई। फिर उसके पास आ धीरे से पूछी, सच बता किससे मिलने गई थी और चल क्या रहा है? पंछी के सवाल पर ऐना अपने सिर को झुकाए बोली, आर्यन। ये पंछी के लिए एक्सपेक्टेशन से बाहर का बात था। वो जोर से चिल्ला पड़ी, क्या आर्यन? तभी ऐना झट से उसके मुंह पर अपने हाथ को रख दी। वही पंछी उसके हाथ को नीचे कर बोली, ओके मैं अब धीरे बोलूंगी, तू मुझे सब डिटेल में बता अब। ये सुन ऐना बोल पड़ी, कॉलेज की कैंटीन में बताती हूँ। ये सुन पंछी ने ठीक है कह दिया। वही दूसरी तरफ आर्यन का नींद खुलते ही वो अपने लैपटॉप को लेकर बैठ गया था। लैपटॉप पर वो ऐना के डैड और बाकी उसकी मॉम के साथ पास्ट में क्या हुआ था उसका पता करने लगा। दूसरी तरफ प्रीता के बाद पंछी फ्रेश होने चली गई थी। वही प्रीता अपने बालों को सुखाते हुए ऐना से पूछी, क्या बात चल रहा था तुम दोनों के बीच? ये सवाल सुन ऐना अपने कॉलेज के ड्रेस को निकालते हुए थोड़ा हिचकिचाकर बोली, कुछ नहीं, वो तो उसका कान दर्द हो रहा था ना, तो बस उसे कुछ टिप्स दे रही थी कान दर्द खत्म होने का। ऐना की बातों को सुन प्रीता उसके बात को मान गई। फिर कॉलेज के लिए रेडी होने लगी। कुछ वक्त बीत गया। पंछी के बाद ऐना भी फ्रेश हो आ चुकी थी। फिर तीनों कॉलेज के लिए रेडी हो
तीनों नीचे जा ब्रेकफास्ट कर ली, फिर साथ ही तीनों कॉलेज जाने के लिए निकल गई। कॉलेज पहुंचने के बाद ऐना पंछी अपने क्लास जाने के लिए दूसरे साइड निकल गई। वही प्रीता अपने क्लास की तरफ जा रही थी, तभी कुणाल उसके पास आ बोला, मेरे साथ चलो। कुणाल की बातों को सुन प्रीता उसे इग्नोर कर जाने लगी। तभी कुणाल उसके साथ जाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हारे लवर ने तुम्हारे डेट का कंपनी को बचा लिया है, पर तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारा कंपनी ही मेरे पास था? सोचो अगर मैं हम दोनों का पिक्चर, वो भी उस टाइप का। इतना वो कहा ही था कि प्रीता रुक गई। तभी अपना फोन निकाल कुणाल अपना स्क्रीन ऑन कर गैलरी खोल प्रीता के तरफ दिखाया। पिक्चर देख प्रीता के होश उड़ जाते हैं। होश उड़ता देख कुणाल के होंठों पर शैतानी मुस्कान छा गया था। वो उसके करीब जा बोला, ये तो कुछ भी नहीं है जाने मन, इसके अलावा भी बहुत अच्छी पिक्चर्स है। इतना क्या, उसकी कमर पर हाथ रख गंदे तरीके से उसे छूते हुए बोला, अब चलोगी ना मेरे साथ? प्रीता के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, वो उसे फिर अपने साथ ले जाने लगा। वही प्रीता मजबूर थी उसके साथ जाने के लिए, वो उसके साथ जाने लगी। वही यश बाहर ही था। उसने जब देखा कुणाल के साथ प्रीता जा रही है, ऊपर से कुणाल प्रीता की कमर पर हाथ रखा हुआ है, तभी यश उसके पास जाने लगा। वही कुणाल और प्रीता दोनों को इतने करीब कई लोग साथ देख रहे थे। तभी यश वहां पहुंच प्रीता का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच लेता तो पूरा कॉलेज ये सीन देख और हैरान हो जाता है। वही कुणाल यश की तरफ कठोरता से देख बोला, भाई मेरी फियांसे का हाथ छोड़। जब कुणाल ने ये कहा तो सभी एक दूसरे से अपने धीमे आवाज में खुसुर फुसुर करने लगे इस बारे में। वही यश बोल पड़ा, अबे ये तेरी फियांसे थी, अब मेरी गर्लफ्रेंड है। यश का ये बात सुन कुणाल प्रीता की तरफ देखा ही था। तभी प्रीता खुद से यश को दूर धकेल बोली, यश तुम हो जो मेरे पीछे पड़े हो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, बस कुणाल की फियांसे हूँ। प्रीता जब ये कह रही थी तभी ऐना और पंछी भी पूरे कॉलेज में होने वाले तमाशे का खबर सुनते उस जगह पर जा चुकी थी। जाते ही जब उन दोनों ने प्रीता की बातें सुनी तो दोनों की दोनों ही हैरान हो गई। दोनों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा, फिर उन तीनों की तरफ देखने लगी। वही कुणाल प्रीता का हाथ पकड़ अपने तरफ खींच यश की तरफ देख कठोरता से बोला, अब सुनाई दे दिया, दोबारा मेरी फियांसे की तरफ देखने का भी कोशिश मत करना। कुणाल बोल यश को रहा था, पर यश को उसके बाद से नहीं प्रीता के बदले रूप से तकलीफ हो रहा था। वो जानना चाहता था आखिर प्रीता के बदलने का कारण क्या है। ये सोचते हुए वो प्रीता को ही देखे जा रहा था। वही प्रीता अपने चेहरे को झुकाए हुई बस खड़ी थी, इससे ज्यादा वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तभी प्रोफेसर आने लगे तो सब स्टूडेंट धीरे धीरे कर वहां से निकलने लगे। वही प्रोफेसर अपने कड़क आवाज में ही पूछे, ये सब क्या हो रहा है? प्रोफेसर के आने के बाद कुणाल ने अपना हाथ पीछे कर लिया। तभी यश उसके हाथ को पकड़ प्रोफेसर के सामने से अपने साथ ले जाते हुए बोला, सॉरी प्रोफेसर, मेरी गर्लफ्रेंड को ड्रामा करना बहुत पसंद है, पर अब ये ड्रामा खत्म हो गया है। इतना कह उसे यश अपने साथ ले जाने लगा। वही कुणाल के पास प्रोफेसर के सामने कुछ कहने का हिम्मत था नहीं, क्योंकि वो अपना इमेज प्रोफेसर के सामने कभी गिरा नहीं सकता था। वही यश को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो उसका हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले जाने लगा। वही ऐना और पंछी उसके पीछे जाने लगी। कुछ ही वक्त में चारों बाहर आ गई। यश उसे गेट से बाहर ले जा अपने बाइक के पास आ, उसका हाथ छोड़ बाइक पर बैठ बोला, बैठो। यश के बातों को सुन प्रीता ने अपने चेहरे को ना में हिला दिया। तभी यश उसे गुस्से में देखा और अपने बहन और ऐना से बोला, पंछी ऐना यहाँ से जाओ तुम दोनों। यश के गुस्से को पहली बार दोनों देख रही थी। दोनों के दोनों झट से वहां से रफू चक्कर होने में ही अपना भलाई समझ रही थी। दोनों वहां से गायब हो गई। वही प्रीता डर से कांप रही थी। तभी उसे कोल्डली देखते हुए वो फिर बोल पड़ा, बैठो नहीं तो जबरदस्ती बैठा कर ले जाऊंगा, और मेरा प्यार तो देखिए, और पर मैं गुस्से और जबरदस्ती पर आता हूं तो मेरा अच्छापन खत्म हो जाता है। ये सुन प्रीता झट से बाइक के ऊपर जा बैठ गई। प्रीता के बाइक पर बैठते ही यश बाइक स्टार्ट कर दिया। वही पंछी ऐना क्लास में बैठे प्रीता और यश का ही बातें किए जा रही थी और बहुत चिंतित थी। वही कॉलेज के सभी स्टूडेंट प्रीता का बुराई और उसके लिए बहुत गंदी बातें बना रहे थे, जिसे सुन सुनकर पंछी और ऐना दोनों को ही बहुत गुस्सा आ रहा था। वही शौर्य जो स्कूल के अंदर एंटर किया ही था, उसे भी इस बात का पता चला। ये पता चलने के बाद वो अपना क्लास पंछी के क्लास में लेने चला गया। वही दूसरी तरफ यश प्रीता को बड़े से फार्म हाउस के पास आ रुक गया। प्रीता ये देख एक पल के लिए हैरान हो गई, फिर पूछ पड़ी, ये किसका घर है और आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो? प्रीता के सवाल का कोई जवाब न दे यश अपने उसे कोरोरे के साथ बोला, उतरो। प्रीता उसके गुस्से को देख वो बाइक से झट से उतर गई। फिर यश भी बाइक से उतर उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। इस वक्त यश ने उसके हाथ को बहुत जोर से पकड़ रखा था। उसे अपने हाथ में दर्द होने लगा, पर फिर भी वो यश के गुस्से के कारण कुछ न कह उसके साथ चलती रही।
यश उसे फार्म हाउस के दरवाजे के पास ला प्रीता के हाथ को छोड़ अपने जेब से चाबी निकाल प्रीता का हाथ वैसे ही पकड़ अपने साथ अंदर ले जाते हुए ही मुड़ दरवाजा बंद किया, फिर उसे अपने साथ हॉल से गुजर कमरे के अंदर ले जा उसे बैग के पर धकेल उसके बेहद करीब जा बोला, मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, बस उसके फियांसे हो, राइट। यश के बातों को सुन प्रीता अपने डरे सहमे से आवाज में बोली, हाँ वो। इससे आगे वो कुछ कहती यश उसके करीब जा उसके दोनों हाथ को पकड़ उसके आंखों में कठोरता से देख बोला, प्रीता कोई झूठ नहीं, सच सच बोलो, हुआ क्या है। प्रीता के आंखों के आंसू गिरने लगा। उसके आंखों से आंसू बहता देख यश उसके हाथ को छोड़ अपने हाथ को उसके चेहरे के पास ले जा उसके आंखों से आंसू पोंछ बोला, जान रोवो मत, मुझे पता है उसने कुछ तो ऐसा किया है जिससे तुम ऐसा बोल रही हो। प्रीता रोते हुए ही बोली, मुझे नहीं पता था, उसके पास पिक्चर्स होगा। ये बात सुन वो पूछ पड़ा, कैसा पिक्चर्स। प्रीता ने अपने नजरों को झुका बोला, इंटीमेट। प्रीता ने बस इतना ही कहा था कि तभी यश समझ गया था वो गिरा हुआ आदमी ने किया क्या होगा। यश उसके आंखों से आंसू पोंछ प्यार से बोला, जान मैं हूं ना, वो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये सुन प्रीता यश के आंखों में देखते हुए पूछी, क्या आपको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता है। प्रीता के बातों को सुन उसके आंखों में देखते हुए ही जवाब दिया, मेरा प्यार इतना सस्ता नहीं है जो तुम्हारे बेकार से पास्ट को जान बिक जाए। यश का बात प्रीता के दिल पर जा गया। वही यश उसके आंखों में पूरे तरीके से डूब चुका था, वही प्रीता भी। दोनों के आंखों के साथ साथ होंठ भी धीरे धीरे मिलने लगे और वो एक दूसरे के होंठों के मिला एक दूसरे को पैशनेटली चूमने लगा। चूमते हुए दोनों ही अब धीरे धीरे अपना हाथ क्रॉस करने लगे थे। यश उसे चूमते हुए अपने हाथ को उसके शरीर के ऊपर से ही फेरने लगा, फिर फेरते हुए वो अपने हाथ को उसके कपड़े के अंदर ले जाने वाला था पर रुक गया और उससे दूर हो उसके बगल में लेट बोला, सॉरी प्रीता। प्रीता उठ यश के सीने पर अपने हाथ को रख उसके आंखों में देखते हुए बोली, यश मैं आज अपना सब कुछ आपको देना चाहती हूँ। प्रीता का बात सुन यश उसे हैरानी से देखने लगा। तभी प्रीता फिर बोल पड़ी, मैं सिर्फ आपकी बनना चाहती हूँ यश, मुझे अपना बना लो। प्रीता के बातों को सुन यश उसके चेहरे पर अपने हाथ को रख प्यार से फेरते हुए बोला, जान तुम सिर्फ मेरी हो, इसके लिए मुझे तुम्हारे शरीर को अपना बनाने का जरूरत नहीं है। इतना कह उसके सिर को अपने सीने पर रख दिया। प्रीता को पहले लगता था सभी लड़के सिर्फ जिस्म से प्यार करते हैं, पर पहली बार प्रीता को पता चला सच्चा प्यार जहां हो वहां सिर्फ जिस्म नहीं आता है। वो सुकून से उसके सीने पर अपना सिर रखे अपने आंखों को बंद कर ली। वही यश प्रीता को अपने बाहों में भर अपने आंखों को बंद कर सोच रहा था, अब वो कुणाल का ऐसा क्या करे जिससे कुणाल प्रीता को ब्लैकमेल करना बंद कर सारे फोटोज डिलीट कर दे। इधर यश अपने मन में ये सोच रहा था, वही प्रीता को यश के बाहों में इतना सुकून मिल रहा था कि उसे धीरे धीरे नींद आने लग गया था। दूसरी तरफ क्लास के दौरान शौर्य पंछी को उदास देख रहा था, तो जैसे ही क्लास खत्म हुआ शौर्य पंछी को अपने साथ आने बोल दिया था।